बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साइलेज के हवाले से कुछ फैक्ट्स और फिगर्स शेयर करना चाहता हूँ कि साइलेज बनाने का तरीक़ाकार क्या है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ क्या हैं और आखिर में उसके ऊपर कास्ट कितनी आती है। साइलेज बनाने के हवाले से सबसे अहम मरहला जो है वो है मकई की काश्त। मकई की काश्त में आपके लिए जो अहम चीज़ें हैं जानना, एक तो ये कि बीज की सिलेक्शन अच्छी से अच्छी करें, ज़मीन की तैयारी अच्छी से अच्छी करें, क्योंकि जितना ज़मीन अच्छे तरीके से तैयार होगी, जितना अच्छा आपका बीज होगा, उतना ही अच्छा आपका साइलेज बनेगा जो ग़िज़ाइयत और न्यूट्रिशन से भरपूर होगा। अच्छा बीज का मतलब अच्छी हाइट की फसल, ज़्यादा पैदावार, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। दाना अगर अच्छा होगा तो साइलेज की फिर न्यूट्रिशन भी उसी हिसाब से अच्छी होगी। अगला मरहला जो है कि मकई को काटें किस वक्त, तो मकई को आमतौर पर उस स्टेज के ऊपर काटा जाता है जब दाना जो है वो आधा कच्चा और आधा पक्का हो। जब इस स्टेज के ऊपर आप काटेंगे तो दाना अच्छा भी होगा और वो सारे का सारा साइलेज के अंदर किरदार अदा करेगा न्यूट्रिशन में। अगला मरहला है मकई को काटने का, तो आप उसके लिए मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि खेत में ही उसको चॉप करेगा और फिर जो आपकी साथ ट्राली है या डंपर है उसमें आपको डंप करके दे देगा ताकि आप उसको ट्रांसपोर्ट कर लें स्टोरेज वाली जगह पे। तो कोशिश ये करें कि जो आपका फील्ड है वो जितना करीब हो स्टोरेज वाली जगह पे उतना अच्छा है। अगला मरहला है कि उसको आप डंप करें और प्रेस करें, अच्छे तरीके से दबाएं ताकि हवा जितनी भी है उस मकई में, उस साइलेज में, वो बाहर निकल जाए। जितना कम मिकदार में हवा मौजूद होगी उतना अच्छी क्वालिटी होगी साइलेज की। ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए आपका साइलेज महफूज हो जाएगा फंगस से भी और दूसरी किस्म की चीज़ों से भी। ये जहन में रखें कि साइलेज काफ़ी ज़ाय होता है, तो वो जो ज़ाय होने की शरह है कम कर सकते हैं आप अगर आपने उसको अच्छे तरीके से प्रेस किया है। अगर आपके पास मशीन नहीं है, किराए पे भी अवेलेबल नहीं है, तो आप मकई को खेतों से काट के अपनी स्टोरेज वाली जगह पर ले आ सकते हैं और इस तरह की एक स्टेशनरी मशीन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है ये सिंगल रो साइलेज मशीन है जो खेतों से एक रो को काटती है। लेकिन अगर आपके पास कोई रीज़न है कि आप खेत में इस मशीन को नहीं यूज़ कर सकते तो आप स्टेशनरी यानी एक जगह खड़ी करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जब ये मकई प्रेस हो गई तो साथ जैसे आपको बंकर नज़र आ रहा है इस तरह आप उसको डंप कर सकते हैं, यानी अच्छे तरीके से प्रेस होने के बाद आप उसको कागज़ से ढाँप दें और फिर उसको लेप कर दें मट्टी से। एक चीज़ आमतौर पर और इस्तेमाल की जाती है इनॉकुलेंट, उसका स्प्रे किया जाता है इस चारे के ऊपर ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा देर तक प्रिजर्व भी हो सके और फर्मेंटेशन भी बेहतर हो सके। अगर आप डंप नहीं कर सकते तो एक और तरीका है कि आप उसका बेल बनाएं, और बेल बनाना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है अगर आप इसको बिजनेस के तौर पर लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। बेलर आपके पास नहीं है तो किराए पे आप ले सकते हैं। छोटे बेलर भी हैं जो 2 मन तक की बेल्स बनाते हैं और बड़े भी हैं जो आधा टन और 1 टन की भी बेल आपको बना देंगे। जहाँ तक साइलेज की ग़िज़ाइयत का ताल्लुक है तो ये चंद फैक्टर मैं आपके सामने रखूँगा जो तयन करते हैं कि साइलेज की क्वालिटी कितनी अच्छी है। सबसे अहम फैक्टर है इसका ड्राई मैटर। आमतौर पर साइलेज में 28 से 35% तक ड्राई मैटर मौजूद होता है। क्रूड प्रोटीन आमतौर पर इसमें 7 से 9%, क्रूड फाइबर 21 से 22-23%। दो अहम पैमाने हैं एनडीएफ और एडीएफ, अभी मैं इनकी तफसील आपके सामने रखता हूँ, जो तयन करते हैं कि साइलेज की न्यूट्रिशन क्या है, उसकी ग़िज़ाइयत कैसी है। उसके अलावा ऐश, स्टार्च, शुगर्स और एनर्जी, ये और चीज़ें हैं जो साइलेज की ग़िज़ाइयत का तयन करती हैं। एनडीएफ और एडीएफ जैसे मैंने पहले आपको बताया ये बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर हैं
जो इस चीज़ का तयन करते हैं कि जानवर इस साइलेज को कितने अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करेगा, हज़म करेगा, एनर्जी का लेवल इससे कितना मिलेगा इस साइलेज से, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी कैसी होगी। एनडीएफ असल में है न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर। ये असल में तयन करता है इनटेक कितना होगा जानवर का। जैसे जैसे चारा आपका मैच्योर होता जाता है, एनडीएफ की वैल्यू बढ़ती जाती है। जितनी एनडीएफ की वैल्यू ज़्यादा होगी साइलेज में, तो कम चारा जो है वो जानवर कंज्यूम करेगा। एडीएफ जो है ये एसिड डिटर्जेंट फाइबर इसको हम कहते हैं। आप कह सकते हैं कि डाइजेस्टेबल कंपोनेंट है, यानी जितना एडीएफ लेवल लो होगा उतना हायर डाइजेस्टेबल एनर्जी होगी, यानी जानवर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हासिल करेगा डाइजेशन के थ्रू। तो एडीएफ की वैल्यू आमतौर पर कम से कम रखी जाती है। क्रूड प्रोटीन जो है ये तयन करती है कि साइलेज में प्रोटीन कितना है। आमतौर पर क्रूड प्रोटीन को कैलकुलेट किया जाता है कि मिनरल नाइट्रोजन को 6.25 से आप ज़रब दे दें, और आमतौर पर ये एज्यूम ये किया जाता है कि जो टिपिकल एनिमल फीड्स हैं उसमें तकरीबन 16% या उससे ज़्यादा नाइट्रोजन एज एन एवरेज वो मौजूद होती है। उसके अलावा साइलेज में कुछ मिनरल्स मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैगनीज, जिंक, कॉपर और आयरन। ये मुख्तलिफ शक्लों में ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द ड्राई मैटर या फिर मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, ये मुख्तलिफ मेजरमेंट के इनके आप कह लें सांचे हैं। ये आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि साइलेज के एक मन के ऊपर या 40 किलोग्राम के ऊपर आमतौर पर खर्च कितना होता है। जहन में ये रखें कि ये खर्च वो है जो मैंने अपना साइलेज जब प्रिपेयर किया तो मुझे जो कास्ट पड़ी, ये वो फैक्टर्स हैं। मकई मुझे मिली तकरीबन 175 रुपये मन, यानी 40 किलोग्राम। जो मशीन थी उसका आप किराया एक एवरेज लगा लें 30 रुपये फी मन। इनोकुलेंट जो स्प्रे करना होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो उसकी फर्मेंटेशन को बेहतर करता है और प्रिजर्व कर देता है कुछ देर, ज़्यादा देर के लिए। इसकी कास्ट तकरीबन 10 रुपये फी मन के अराउंड आई है मुझे। ट्रांसपोर्ट कास्ट तकरीबन 10 रुपये फी मन। डिपेंड करता है कि अगर आपका खेत करीब है तो ये कास्ट कम हो सकती है। प्लास्टिक जो नीचे बिछाया जाता है और फिर ऊपर भी कवर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर 5 रुपये फी मन। लिपाई और दूसरे मुतफर्रिक अखराजात 5 रुपये। टोटल खर्च जो 40 किलोग्राम के ऊपर मेरा आया वो था 235 रुपये। लेकिन फिर 10 से 15% साइलेज ज़ाय होता है। ज़ाय इस सेंस में, एक तो इवेपोरेशन होती है तो उसका वज़न ज़ाहिर कम होगा जब नमी कम होगी, और दूसरा फिर ये है कि जो कोने खुदरे होते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ साइलेज ज़ाय हो जाता है। तो आप ये तसव्वुर करें कि 15% इसकी ज़ाय होने की शरह है। तो अब 15% वो भी लगा लें तो जो फ़ी मन कुल खर्च मुझे पड़ा वो था 276 रुपये। ये फ़ी किलो खर्च एक एवरेज 7 रुपये के करीब। ये है जो मुझे एक्चुअल खर्च पड़ा। लेकिन अब आप तसव्वुर ये करें कि अगर मकई आप खुद काश्त करें तो ये 175 से आप इसको 60, 70, 80 रुपए तक ले आ सकते हैं। मशीन आपकी अपनी है तो उसका किराया, उसकी ट्रांसपोर्ट, इन चीज़ों में आप कुछ कास्ट कम कर सकते हैं। इनाकुलेंट अगर आप ज़्यादा मिकदार में मंगवा रहे हैं तो उसमें भी आप कमी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप कम कर सकते हैं इस कास्ट को। तो ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके साथ मुस्तकबिल में भी शेयर करते रहें।